करंट अफेयर्स 2020 का पेपर आज हम देखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 42 क्वेश्चंस आए हैं। 42 कोर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। 2-3 क्वेश्चन आप स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों में काउंट कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज अभी भी हम 36 to 38 क्वेश्चंस बोल सकते हैं जो कि करंट अफेयर्स से आ रहा है। कट ऑफ हमने देख ली है ना। 88 की कट ऑफ में अगर 42 क्वेश्चन, चलिए 42 नहीं बोलते, अगर 35 से 36 क्वेश्चन भी आते हैं तो 40% आपको सिर्फ 1 से 1.5 बुक से कंप्लीट हो जाने वाला है। तो डू नॉट इग्नोर दिस। मैं बार बार इसलिए एम्फेसिस कर रही हूँ सो दैट ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति मेरे सारे वीडियोस देखता है। तो कोई व्यक्ति अगर कोई एक भी वीडियो मेरी देखता है तो उस वीडियो में उसे करंट अफेयर्स का एम्फेसिस पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वन सब्जेक्ट वर्सेस रेस्ट ऑफ द 6 to 7 सब्जेक्ट जो कि हमें इस पूरी जर्नी में पढ़ना है। दैट इज़ द रीज़न। स्टे ट्यून। करंट अफेयर्स को आप कंप्लीट करिए। वी विल ट्राई टू सी कि हमें इंपॉर्टेंट वाले कौन कौन से और टॉपिक्स हैं, एंड जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा करंट अफेयर्स में वो तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से कवर करने ही वाली हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन था 2020 के पेपर में, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का लॉन्च डेट पूछा है, लॉन्च ईयर पूछा है। तो ईयर और डेट तो हमको ध्यान में रखना है, ये तो पिछले साल भी हमने देखा है, पिछले साल वाले पैटर्न में भी है। नंबर ऑफ स्मार्ट सिटी के अंदर यूपी में कितनी सिटीज़ है ना। तो वैसे ही ये सेम क्वेश्चन हमको 2021 में बिल्कुल ऐसे कि ऐसे रिपीट किया था। तो स्मार्ट सिटी वाला तो अब मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि स्मार्ट सिटी अपडेट कर लीजिएगा एग्जाम के पहले। इसके अलावा सेफ सिटी जो होता है वो एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये तीनों आपको ध्यान में रहना चाहिए। अटल इनोवेशन किसने सेटअप किया था, तो है ना, जो भी स्कीम्स आता है किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है या फिर किस स्टेट को बिलोंग करता है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में रहता है। एंड अटल इनोवेशन स्कीम जो था वो तो फ्लैगशिप प्रोग्राम है। तो मेक इन इंडिया हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसके तो आपको डेट एंड ईयर ध्यान में होने चाहिए। कोर करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 2020 में, अगस्त 2020 में रेलवे म्यूजियम वाज डेडिकेटेड टू द नेशन कहाँ पे था। तो ये तो स्टेट वाइज वाले न्यूज़ में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए फर्स्ट आ गया ना, फर्स्ट अरब नेशन जिसने मार्स का मिशन लॉन्च किया है। इसके साथ साथ फर्स्ट के अलावा कुछ एक्सट्रीम जैसे कि आपने प्लास्टिक बैन कर दिया, यहाँ पे द बैन ऑफ द फ्री इंटरनेट ऑन सोशल मीडिया ऑन दिस मंथ। तो ऐसी कोई एक्सट्रीम न्यूज़ रहती है जो कि कोई पर्टिकुलर स्टेट करे या फिर कोई पर्टिकुलर कंट्री करे, तो वो भी ध्यान में रखना है। जैसे कि मुझे लगता है छत्तीसगढ़ ने जो अभी बिल पास किया है, अगर राज्यपाल ने उसको पास कर देता है तो दैट विल बिकम अ वन पोर्टेंट न्यूज़ जो कि आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो ये स्टेट वाइज एंड कंट्री वाइज न्यूज़ भी आपको ध्यान में रहना है जो कि एक्सट्रीम इन्फॉर्मेशन होती है। इसके साथ साथ इंडिया आइडिया समिट, ये समिट वाले जो चीज़ें हैं, वैसे तो हम इंटरनेशनल समिट को ध्यान में रखते हैं, बट कुछ ऐसे जो न्यूज़ में रहते हैं जो भी वो दृष्टि की बुकलेट में या फिर स्पीडी या फिर घटनासार की बुकलेट में कवर होंगे, वो तो हमें ध्यान में रखना है, बट इसके अंदर क्या आ रहा है वो देखना है। तो समिट के अंदर हमें ये पूछा है इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री। फिर इसमें डेट ध्यान में रखना है एंड थीम ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल या नेशनल वाले कोई भी समिट होते हैं उसका आपको थीम ध्यान रखना है, डेट ध्यान रखना है, एंड उसके साथ साथ में जो पार्टनरिंग कंट्री या फिर कोई पार्टनरिंग स्टेट होगा उसको आपको ध्यान में रखना है। ये बजट से आया था कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो ये तो हमारे यूपी स्पेसिफिक न्यूज़ में डेफिनेटली आपको ऐसी वाली न्यूज़ मैगजीन में मिल जाएगी। नेक्स्ट है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने 25 जुलाई को 4th खेलो इंडिया, तो खेलो इंडिया से लेके इस साल कौन सा, देखो जब फर्स्ट खेलो इंडिया था ना वो भी पूछा था, छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछा था, बिहार पीसीएस में पूछा था। तो खेलो इंडिया, एशियन गेम्स, ये सब जो चीज़ें होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो वो कहाँ पे होस्ट किया गया था, उसके बाद में कुछ उसकी जो इन डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, तो खेलो इंडिया विल ऑलवेज बी इन न्यूज़, ध्यान में रखिएगा। होस्ट कौन कर रहा है और उसके अंदर पे क्या क्या हुआ वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ये भी अब फर्स्ट एवर हो गया, करंट अफेयर्स की न्यूज़ में था। इंडियन फुटबॉल टीम क्लब, जो कंट्री का फर्स्ट ऐसा फुटबॉल क्लब बना है जो कि बिल बोर्ड में NSADAQ बिल बोर्ड, जो कि न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर मॉल के सामने लगता है, उसमें कौन बना था। तो ये भी आपको, कोई भी फर्स्ट होगा इंटरनेशनल में, कोई भी इंडिया है वो तो फिर इंपॉर्टेंट हो ही जाता है।
फिर अगेन देखिए फर्स्ट, देख रहे हैं आप फर्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए ये जो पैटर्न था ये 2019 और 20 में फर्स्ट बहुत ज़्यादा पूछा था। नंबर ऑफ फर्स्ट पूछने का जो क्वेश्चंस है वो कम होता गया 2021 एंड 22 में। स्टिल फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 क्वेश्चन अगर देखने को मिल रहे हैं तो फर्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यूपी के किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ने किसी इंटरनेशनल बॉडी के साथ में अगर एमओयू साइन किया या फिर कोलैबोरेट किया तो वे तो इतनी बड़ी न्यूज़ हो जाती है ना। तो ये वाला क्वेश्चन न्यूज़ में था। अब यहाँ पे समिट्स दिए हुए हैं और साथ साथ में कौन सी जगह पे हुए हैं। कभी कभी आपको मैच द फॉलोइंग में जगह के अलावा हो सकता है कि होस्ट किसने किया है, तो याद रखिए। अब देखिए सबमिट कौन कौन से पढ़ने हैं, ये कौन से ध्यान में रखेंगे, तो वो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आप, दैट मीन्स अगर यहाँ पे ईस्ट एशियन समिट G20, G7 ईस्ट एशियन समिट ऑफ 2019 अगर ये दिया हुआ है, दैट मीन्स ये तीनों समिट के बारे में आपको पढ़ना है। फिर बिम्स्टेक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में G7 का यहाँ पे दिया है, तो इफ़ यू रिमेंबर 2021 वाले में G7 के बारे में पूरी डिटेल में पूछा था, है ना। तो इसलिए आपको इस साल मैच द फॉलोइंग में G7 दिया है, इसके अगले साल G7 समिट के ऊपर ही पूरा क्वेश्चन बन गया था। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनता है। रामसर साइट कितनी है, 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। बस साइट का नाम पूछा गया था, ना कि कितने हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है कि एवरी टाइम टॉपिक रिपीट हुआ है बट देन नेचर ऑफ क्वेश्चन बदल गया है। बट रामसर साइट के ऊपर 2022 में, नॉट 21, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन देखिए फर्स्ट एवर ई लोक अदालत किसने स्टार्ट किया था, छत्तीसगढ़ ने, है ना। एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, टाइगर सेंसस के ऊपर हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन आता है, वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये करंट अफेयर की न्यूज़ में हर साल मैगजीन में कवर रहता है। ग्लोबल वैक्सीन समिट को किसने होस्ट किया था, न्यूज़ में था। अब समिट वाला क्वेश्चन किसने होस्ट किया है, ये तो मैच द फॉलोइंग में भी था। तो हर साल आप देखेंगे कि एक साल आपको होस्ट किसने किया था, किसी साल वो थीम पूछ लेगा, किसी साल आपको अगर कोई चीफ गेस्ट बन के आया है या फिर कोई गेस्ट कंट्री है वो पूछ लेता है। तो समिट के ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। सार्थक जो था वो लॉन्च किया गया था, वो क्या था, तो जब भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कुछ भी लॉन्च करता है ना, मिसाइल्स हो गए या फिर कोई भी एयरक्राफ्ट वगैरह हो गया, तो ये सब डिफेंस वाली इन्फॉर्मेशन हमको हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए, करंट अफेयर से रिलेटेड। डिफेंस के ऑपरेशन, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये भी एक अच्छा पैटर्न है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। पशु किसान क्रेडिट कार्ड, स्टेट वाइज स्कीम इस साल बहुत पूछा था। एंड मुझे लगता है कि इस साल जो 2023 का जो आने वाला है उसमें भी स्टेट से रिलेटेड 1 या 2 स्कीम तो आपको देखने को मिलेगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएगा, करंट अफेयर्स के मैगजीन में। इसके पहले वैक्सीन के ऊपर था, ये वाला भी वैक्सीन के ऊपर है। तो ये जो वर्चुअली इनॉग्रेटेड 3 न्यू ICMR है ना, हाई एंडिंग टेस्ट लैब, जो 2020 में लॉन्च किया था PM ने, वो तो कोविड के समय की न्यूज़ है। तो वैक्सीन वाला इन्फॉर्मेशन, वैक्सीन से रिलेटेड सबमिट, वैक्सीन से रिलेटेड डिपार्टमेंट अगर कुछ लॉन्च हो रहा है तो वो न्यूज़ में था। नेचर क्या है क्वेश्चन का, कि किस जगह पे हो रहा है। तो प्लेसेस तो हमेशा प्लेस, कौन सा डेट, कौन सा ईयर, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये पैटर्न तो रिपीटेड ही है कि कौन सी जगह पे है। यहाँ पे कौन से उत्तर प्रदेश के कौन से एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस दिया है, बिल्कुल न्यूज़ में था, सारे चैनल ने भी कवर किया था एंड साथ साथ में मैगजीन ने भी कवर किया था। नॉन परमानेंट मेंबर, अगर आप पिछले साल के पेपर अगर आप फिर से देखेंगे लास्ट 20 ईयर्स के, नॉन परमानेंट मेंबर जो होता है वो लिस्ट में जो भी ऐड होता है उसके बारे में पूछता है। इसके साथ साथ में जो यूनाइटेड नेशन कौन सा डिकेड घोषित करता है, कौन सा ईयर घोषित करता है, ये भी न्यूज़ आपको पता होना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैगजीन में मिलेगी। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यूज़ में थी। इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर UPSC ऑल्सो। तो कमिटी जो बैठी थी वो कमिटी किसके रिकमेंडेशन पे थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मुझे लगता है कि अभी भी आपको कम से कम ध्यान में रहना चाहिए। अगर आपको प्री में याद काम नहीं आएगा तो एजुकेशन से रिलेटेड एक तो मेंस का क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ पे आप डिटेल में डाल सकते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर की डिटेल, क्योंकि इस बार थोड़ा अगर पूछेगा तो डीप में पूछ सकता है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप पढ़ के जाइएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, सो नॉट जस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें लाती है
या फिर कोई भी टारगेट सेट करती है। रिन्यूएबल एनर्जी चाहे कुछ भी होगी, ये हमेशा न्यूज़ में रहेगी। तो चाहे स्टेट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, कंट्री लेवल पे हो, जिस भी लेवल पे हो, और फिर मल्टीलेटरल कंट्रीज़ या फिर उसके लेवल पे हो, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हो, एनीथिंग रिलेटेड टू रिन्यूएबल हमेशा न्यूज़ में रहेगा। उसके अंदर से क्या पूछता है, तो ऑफ कोर्स हु हैज़ लॉन्च्ड इट, या फिर उसके डीट में अगर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो उसकी टारगेट का जो ईयर होता है, जैसे कि इंडिया ने कब नेट ज़ीरो करने वाला है, या फिर हमारी जो पॉलिसी है मीथेन वाली हमारी जो यस मीथेन वाली पॉलिसी, हाइड्रोजन पॉलिसी का ईयर क्या है। तो ये इस टाइप का जो ईयर एंड टारगेट ईयर होता है ना, इन सब चीज़ों से पूछता है। तो जब भी आप रिन्यूएबल एनर्जी वाला कुछ पढ़ेंगे तो 3 से 4 टॉप इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखिएगा। फूड विजन प्राइज़ 2050 प्राइज़ किसको मिला था, है ना? ये भी न्यूज़ में था उस साल के। सब कुछ आपको बुक से ही मिलेगा, कुछ ऐसा नया नहीं है। अगेन न्यूज़ का क्वेश्चन है, अवार्ड एंड ऑनर्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। तो लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड इन द अर्थ सिस्टम साइंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस किसको मिला था? तो ये भी उस समय न्यूज़ में था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, देखिए एसडीजी इंडेक्स हमेशा न्यूज़ में रहता है, पिछले 2 साल 3 साल से पूछ रहा है। एक तो आप इसको एसडीजी के हिसाब से भी देख सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको अब भी जस्ट बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो कुछ भी होगा, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो कुछ भी होगा, चाहे वो इंडेक्स है, कुछ लॉन्च कर रहे हैं, कुछ शपथ लिया है, कुछ टारगेट सेट किया है, एवरीथिंग बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए एसडीजी इंडेक्स से रिलेटेड यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा था कि यूपी कहाँ पे है। तो अगर एसडीजी से रिलेटेड उसके अगले साल में पूछा था कि टॉप 5 में कौन नहीं है, टॉप 3 के हिसाब से टॉप 5 पूछ लिया था। तो अब जब एसडीजी इंडेक्स होगा स्टेट वाइज एंड कंट्री वाइज, तो आपको एसडीजी इंडेक्स बहुत डिटेल में पढ़ना है। उसी तरीके से जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो आपको क्या करना है, जब आप पिछले 20 साल का पेपर पढ़ रहे होगे तो इंडेक्सेस को एक साथ लिख लीजिएगा, और ये एक साथ लिखने के बाद में जो इंडेक्सेस प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं उसका नेचर देखिएगा, क्या पूछा है, हु इज़ द टॉप 1, हु इज़ द लास्ट 1, या फिर हु इज़ द टॉप 3। जो इंडेक्सेस ऑलरेडी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, उससे रिलेटेड कम से कम 8 से 10 इंफॉर्मेशन पढ़िएगा। जो न्यू इंडेक्स आएंगे क्वेश्चन में तो आपको टॉप 3 या बॉटम 3 पूछेगा, चलिए टॉप 5 एंड बॉटम 3 पूछेगा। बट अगर किसी इंडेक्स का रिपीटेड इंडेक्स आ रहा है तो डीप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था जो हृदय है, उसमें उत्तर प्रदेश की कौन कौन से कौन कौन से सिटीज़ है जो कवर्ड है, न्यूज़ में था। इनफैक्ट दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपीएससी ऑल्सो। आयुष्मान भारत योजना सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम थी, तो उसके अंदर की डिटेल देखिए। मैंने बोला था ना कि आपको ईयर याद होना चाहिए, कभी कभी डेट भी याद होना चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर आएगा या फिर कौन उसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और है कि सेंटर सेक्टर स्कीम है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये भी होता है। इसके बाद में उसके अंदर के 4 से 5 फीचर्स, बेनिफिशियरी कौन है और उसके अंदर का फीचर। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है कि हेल्थ इंश्योरेंस में फीचर में पूछा है कि कितने रुपए कवर होंगे, साथ साथ में इसका जो शेयरिंग प्रपोर्शन है वो कितना है, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम में शेयरिंग प्रपोर्शन कितना है। हौसला 2018 ऑर्गेनाइज्ड बाय विच डिपार्टमेंट, एंड उस फेस्टिवल का नेचर क्या है ना, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा डेट है, कौन सा ईयर है, ये सब चीज़ें पूछता है। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि टारगेट वाला 5 ट्रिलियन वाला टारगेट, अब तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी वाला टारगेट तो था ही था, बट 5 ट्रिलियन वॉज इन न्यूज़, सो मच इन न्यूज़, तो ये तो हमको पता होना चाहिए था। अब यहाँ यूएनडीपी वाले एचडीआई जस्ट हमने बात की, अब यहाँ पे एचडीआई का आपको ये पूछा है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिप्लेस्ड इट विद द मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन विच ईयर। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को रिप्लेस किया है मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी। तो ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि स्टैटिक फॉर्म में आया है, स्टैटिक वाले पोर्शन से आपको आया है। नेक्स्ट आपको पूछा है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, लॉकडाउन के समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से लीगल बेसिस, जो लॉकडाउन दिया था उसका लीगल बेसिस कौन कौन से एक्ट के तहत था, तो ये तो न्यूज़ में था। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी ऑल्सो। एनआईपी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो उस एनआईपी को लॉन्च किया गया है, कौन सा उसका पीरियड है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मुझे अभी भी लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी यूनियन गवर्नमेंट कर रही है ना, स्पेशली देखिए किसान रेल हो गया, ठीक है,
वंदे भारत बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो इस तरीके से इस साल वाले जो भी आपको बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ यूपी का नहीं देखना है, आपको यूनियन बजट का भी देखना है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी स्कीम आएंगे ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव, डेट, टाइम पीरियड, एवरीथिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, बिकॉज इंडिया टॉप 10 और टॉप 100 में तो आ ही गया था, +63 था, बट सम हाउ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को उन लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिया। बट दिस वॉज इन न्यूज़ उस साल पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कॉरपोरेट बॉन्ड की जो इन्वेस्टमेंट थी वो उसकी लिमिट जो सेट किया था यूनियन बजट ने, तो बजट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में था। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? आई थिंक ये स्टैटिक क्वेश्चन है। बोला था ना स्कीम के लॉन्च ईयर पूछेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम थे उसके लॉन्च ईयर पूछता है। या फिर एक और मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, आपको स्कीम दे देगा, वो कौन सा डिपार्टमेंट है ये भी पूछ सकता है। जिस तरीके से समिट पूछा था, समिट और उसमें वो समिट किसने लॉन्च किया है वो पूछा था, कौन सी कंट्री ने, दैट वे। स्कीम से रिलेटेड 2020 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। देखिए नेशनल पेंशन से भी आया है, फिर निधि से भी आया है, इसके ऊपर यहाँ पे स्कीम से रिलेटेड ईयर पूछा है, और आपने देखे भी हैं हमने ऊपर पहले भी, स्कीम बहुत पूछा गया था इस साल। पैटर्न कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट नेचर जो है ना वो आसपास का ही आता है, एंड सब कुछ एक बुक से और एक वीडियो से कवर हो जाता है। सब कुछ मतलब 85 to 90%, 100% तो कोई भी कवर नहीं कर सकता। इसमें नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में पूछा है, रिटेल ट्रेडर के लिए। एज ग्रुप के बारे में ध्यान होना चाहिए, टर्नओवर कितना, मतलब उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना उसके ऊपर है। तो किसी भी स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसकी बेनिफिशियरी हो गया, लॉन्च कौन कर रहा है, किसके अंडर आएगा, ये सारा डिटेल तो हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। निधि जो है ये इसका बेनिफिशियरी कौन है, ठीक है। इसके साथ साथ में इसका एम क्या है, ये तो बिल्कुल ध्यान में होना ही चाहिए किसी भी स्कीम का। यूनियन बजट का स्टार्टिंग के 2 पेज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो यहाँ पे है, उसका एम क्या था, और साथ साथ में 16 एक्शन पॉइंट जो थे वो सेंटर किसके अराउंड थे, यूनियन बजट की थीम है बेसिकली। इसके बाद में ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिलीज कौन करता है, तो वन ऑफ द इंडेक्सेस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसको रिलीज कौन कर रहा है। सो यहाँ तक के क्वेश्चंस थे, तो दिस वाज राउंड अबाउट 42 क्वेश्चंस, ठीक है। सो बाय नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड की पैटर्न क्या है। फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल की अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीथिंग इंटरनेशनल जो कि इंडिया से रिलेटेड है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड न्यूज़ में था, अब पोस्ट कोविड चीज़ें न्यूज़ में हैं, तो अब उसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्कीम्स हैं, स्कीम में क्या पूछ रहा है, स्कीम में आपको ईयर पूछ लेता है, एम पूछ लेता है, बेनिफिशरी पूछ लेता है, बेनिफिशरी के बाद में और क्या पूछता है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछ लेता है अगर पेंशन वेंशन की स्कीम है। तो आप देख रहे हैं पैटर्न जो है ना वो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता, और जो बुक में दिया होता, बुक में जो इन्फॉर्मेशन कवर की रहती है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट वो मोर देन इनफ होती है। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था इन प्रीवियस वीडियोस एंड पर्सनल कमेंट में भी कि मैम ये सारी इन्फॉर्मेशन याद कैसे करेंगे। बेटा देखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, 3 से 4 बार रीडिंग करेंगे, और जब हम टेस्ट लगाते हैं ना तो टेस्ट लगाते लगाते धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन याद हो जाती है। प्लस कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ऑप्शन देख के भी वहाँ पे एग्जाम में समझ में आ जाता है। तो कुछ चीज़ें ऑटो पायलट मोड पे भी रहती है, तो कम से कम 3 से 4 बार आप इसको रिवाइज करते जाइए। नोट्स बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते, कुछ 5-10% लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली बुक से पढ़ते हैं, अगर इफ़ यू आर वन ऑफ देम, ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स नहीं बनाया तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। फिर आप बुक को ही पकड़ पकड़ के 5-6 बार आप बुक को रिविजन फर्स्ट पेज से लेके एंड पेज तक करते जाइए। उसके बाद में आपको टेस्ट लगाना है, तो टेस्ट में तो आपकी चीज़ें वैसे भी चेक होने ही वाली कि आपको कितना ध्यान में रहता है और कितना ध्यान में नहीं रहता। सो लाइक दैट करंट अफेयर्स को अभी से पढ़ते जाइए। एक्चुअली में जब आप 4-5 बार 6 बार पढ़ते हैं ना तो आपको ध्यान में आता है यार बहुत सब चीज़ें बहुत लिमिटेड है, कि 50 से 60 अपॉइंटमेंट अभी तो बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, मगर एंड ऑफ द ईयर ना अगर आपने 3 से 4 महीने से आप अपॉइंटमेंट के नाम देख रहे हैं तो वो नाम आपके ध्यान में आ जाता है। जैसे कि पीटी उषा का नाम आपको ध्यान में आ जाएगा, फिर उसको मेलेनी जो है इटली के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उनका नाम ध्यान में आ जाएगा। तो ये जो नाम है ना ये ध्यान में आने लग जाते हैं अगर हम बार बार उस चीज़ को पढ़ते हैं। तो स्कीम बहुत ज़्यादा ध्यान में आने लग जाती है। कोई सबमिट के बारे में, वो सबमिट जो है ना वो कहाँ पे लॉन्च हुआ था वो ध्यान आता है। बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मगअप करनी होती है, लाइक जैसे डेट होता है और ईयर होता है,
तो ये ना इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर होता है कि इंडिविजुअल को किस लेवल पे ध्यान आ रहा है, ठीक है? तो मुझे लगता है 3 साल का जो मैंने आपको करंट अफेयर्स बताया है, आपको पैटर्न मोर और लेस समझ में आ गया होगा। अब देखिए 3 साल का तो मैंने आपके लिए किया है, बट आपका तो मैंने आप लोग को बताया है ना कि आपको 20 ईयर्स का प्रीवियस ईयर का पेपर आपको एनालाइज़ करना है। तो जब ये 20 ईयर का एनालाइज़ कर रहे होगे तो उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अलग करके एक फ़ोल्डर में डाल के रखिएगा। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, करंट अफेयर्स का पैटर्न आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आई एम गोना स्टार्ट कि मैं एनवायरमेंट या पॉलिटी में से प्रीवियस ईयर 3 साल के क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूंगी। विल ट्राई टू सी कि हम एक पैटर्न कैच करने की कोशिश करेंगे एनवायरमेंट या फिर पॉलिटी। आई विल सी विच वन आई विल स्टार्ट। ऑफ कोर्स आई विल कवर एनवायरमेंट, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ये तीनों मैं पहले कवर करूंगी बिकॉज हिस्ट्री का पैटर्न ना बहुत ज़्यादा पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम वो वाले सब्जेक्ट को पहले पिक करते हैं जो रिपीटेड आ सकते हैं, है ना? तो आई विल सी एनवायरमेंट, पॉलिटी या फिर मैं ज्योग्राफी में से किसको पिक करती हूँ। बट लास्ट 3 ईयर्स का मैं इसका भी एनालिसिस करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून विद आवर चैनल, और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो आई विल लेट यू नो। यू हैव अ गुड डे। जय हिंद।